नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे जीआई सिस्टम से रिलेटेड ट्यूब्स के बारे में, जो कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है। इन सब के बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड है, जैसी सिस्टम जीआई है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड है। आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्यूब्स। ट्यूब्स ट्यूब्स के बारे में हम क्या जानते हैं बेटा? ठीक है, ट्यूब्स क्या होती है? तो ट्यूब्स फीडिंग, आप लोग एक वर्ड पढ़ते हो, है ना? क्या पढ़ते हो? ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग क्या होता है? ट्यूब फीडिंग किसे कहते हैं? ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग वह प्रक्रिया या वह प्रोसीजर है जिसमें एक एक कोई भी कंटेंट है, कोई भी फ्लूइड है, पेशेंट्स को ओरल से ट्यूब के थ्रू गैस्ट्रिक तक यानी स्टमक तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। ट्यूब फीडिंग इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ गिविंग fluid and nutrition through a tube into the stomach that is passed through the nose, mouth और abdomen valves। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे। क्या है? ट्यूब फीडिंग इज अ ट्यूब फीडिंग ट्यूब फीडिंग is a artificial artificial method of method of giving giving fluid and nutritions fluid and giving fluid and nutrition fluid and nutritions through a tube tube into a tube into the stomach that has passed through the nose, mouth and abdominal valves। तो ट्यूब फीडिंग क्या है? ये क्या है? एक प्रकार का आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है, जो कि हम क्या देते हैं? फ्लूइड या न्यूट्रिशनल कंटेंट देंगे थ्रू द ट्यूब से, है ना। स्टमक तक हम पहुंचाएंगे, वो भी ओरल हो, नेजो नाक से हो, ठीक है, नाक से ट्यूब डालेंगे स्टमक तक और उसके थ्रू हम कोई भी न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, दो शब्द यूज होते हैं, एक होता है गैस्ट्रिक लवाज और एक होता है गैस्ट्रिक गवाज। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या है बेटा? गैस्ट्रिक गवाज। गैस्ट्रिक गवाज, ठीक है। गैस्ट्रिक गवाज मतलब कि गिव, ठीक है, इसका सीधा मीनिंग आप निकाल लो। गिव यानी कि देना, ट्यूब के थ्रू देना, ठीक है, इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक गवाज। ठीक है। टू एडमिनिस्टर टू एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर टू एडमिनिस्टर ऑफ एनी लिक्विड कंटेंट या लिक्विड into
into the stomach, via ट्यूब्स, ठीक है। ट्यूब्स के द्वारा कोई भी लिक्विड्स है, लिक्विड कंटेंट है, दाल का पानी हो गया, नॉर्मल पानी हो गया, या ना कोकोनट वाटर हो गया, तो वो हम किसके थ्रू स्टमक में दे रहे हैं, ट्यूब के थ्रू दे रहे हैं, तो उसको हम गैस्ट्रिक गवाज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा वर्ड यूज होता है गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है डियर? गैस्ट्रिक लवाज होता है टू रिमूव ऑफ द to remove of the gastric content through the tube stomach irrigation, ठीक है, स्टमक इरिगेशन, फुल स्टॉप, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है? टू रिमूव ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट थ्रू द ट्यूब स्टमक इरिगेशन। कई बार केमिकल अगर कोई ड्रिंक कर लिया है तो स्टमक को इरिगेट करने की, धुलने की जरूरत है, तो उस कंडीशन में पेशेंट्स के नाक पे नली डाल करके स्टमक को नॉर्मल सलाइन से इरिगेट कर देते हैं और उसी के थ्रू हम कंटेंट को बाहर निकाल देते, जो भी एनस है, जो भी कोई फ्लूइड है स्टमक में इरिगेशन के लिए यूज किया गया है, उसको निकालने के लिए शब्द यूज होता है गैस्ट्रिक लावाज। गैस्ट्रिक लावाज। दूसरा शब्द होता है गैस्ट्रिक गावाज, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडिकेशन ऑफ ट्यूब फीडिंग। इंडिकेशन ऑफ ट्यूब फीडिंग। indication of tube feeding। इंडिकेशन ऑफ ट्यूब फीडिंग। इंडिकेशन ऑफ ट्यूब फीडिंग, तो किन कंडीशनों में हम ट्यूब को इंसर्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है अनेबल टू टेक ओरली, ठीक है। ऐसे मरीज जो कि खुद से खाना नहीं खा पा रहे हैं उनके लिए, है ना, अनेबल टू टेक ओरली। तो ऐसे कौन से पेशेंट होंगे? जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो हम उस पे राइस ट्यूब्स या तो एनजी ट्यूब्स या गैस्ट्रिक ट्यूब्स हम इंसर्ट करेंगे। सेकंड क्या है? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, है ना, वह पेशेंट जिसको सोलोइंग प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सोलो नहीं कर सकता, सोलो, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है, निगलने में प्रॉब्लम है। ऐसे मरीज जिनको निगलने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए हम क्या करेंगे? राइस ट्यूब यूज करेंगे। एक वर्ड होता है बेटा डिस्फेजिया और एक होता है डिस्फेजिया, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है? ये डिस्फेजिया, सॉरी यहाँ पे SI, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही रहता है, इसको भी डिस्फेजिया बोलते हैं, डिस्फेजिया, है ना। तो ये होता है डिफिकल्टी इन स्पीच, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्पीच, डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में दिक्कत आना, तो ये वर्ड यूज होता है। और डिस्फेजिया मतलब कि सोलोइंग प्रॉब्लम, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट
थर्ड है साइकेट्रिक पेशेंट। साइकेट्रिक पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट्स, कई बार साइकेट्रिक पेशेंट क्या बोलते हैं कि हम भोजन नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, तो उनको ट्यूब फीडिंग के थ्रू हम पेशेंट्स को फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हु रिफ्यूज, ठीक है, हु रिफ्यूज, हर किसी को नहीं लगाना है जो खाना खाने से मना करे, हु रिफ्यूज फूड। ठीक है, जो खाना खाने से मना करे उसी बस को पेशेंट को लगाना है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा कि फोर्थ पॉइंट है अपना, फोर्थ पॉइंट है पैरालाइसिस, पैरालाइसिस ऑफ, पैरालाइसिस ऑफ एसोफेगस, पैरालाइसिस ऑफ एसोफेगस, पैरालाइसिस ऑफ एसोफेगस। जो एसोफेगस है अपना और फेरिंग्स है, एसोफेगस और फेरिंग्स, एसोफेगस एंड फेरिंग, एसोफेगस एंड फेरिंग्स। ठीक है, एसोफेगस एंड फेरिंग्स में पैरालाइसिस होने के कारण हम एनजी ट्यूब्स हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्लाइंट। ठीक है, क्या है नेक्स्ट, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया यहाँ पे एक्स है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा पेशेंट्स। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या आता है, ये भी एक प्रकार का बीमारी है बेटा, जिसमें पेशेंट्स को लगता है कि मैं बहुत मोटा हूँ, ठीक है, और वो पेशेंट्स खाना नहीं खाता है, वो बहुत मोटा अपने आप को समझता है और उस चक्कर में वो खाना खाता नहीं है और माल नरिष्ट होता है, यहाँ तक वो बीमार हो जाता है। कई सारे केस ऐसे भी देखे गए हैं कि जिसमें पेशेंट्स डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी हम राइल्स ट्यूब डाल करके या जो ट्यूब्स है उसको डाल करके पेशेंट्स को हम लिक्विड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है सर्जरी इन अपर जीआई। ठीक है, सर्जरी इन अपर जीआई सिस्टम। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का अपर जीआई सिस्टम में किसी भी प्रकार का सर्जरी हुई है तो हम उस पेशेंट्स को क्या करेंगे, राइल्स ट्यूब या फिर ट्यूब फीड कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेवन पॉइंट है, सेवन पॉइंट क्या है, सीवियर बर्न ऑन चेस्ट। ठीक है, सीवियर बर्न ऑन चेस्ट एंड, चेस्ट, चेस्ट एंड फेस। ठीक है, फेस में और चेस्ट में अगर ज्यादा बर्न है, सीवियर है, तो हम राइल्स ट्यूब डालेंगे। ठीक है, 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स। ठीक है, स्टमक इरिगेशन, टू इरिगेशन, इरिगेशन ऑफ स्टमक। ठीक है, स्टमक। ठीक है, स्टमक के इरिगेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, राइस ट्यूब इंसर्शन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेशंस है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूब फीडिंग, टाइप्स ऑफ ट्यूब फीडिंग, कितने प्रकार के ट्यूब फीडिंग होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्यूब फीडिंग, तो पहला है एनजी ट्यूब,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से हम जानते हैं, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, दूसरा है ओजी ट्यूब। ठीक है, ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब, ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनडी ट्यूब, एनजी ट्यूब। नेक्स्ट है सॉरी एनडी, एनडी ट्यूब। एनडी ट्यूब का फुल फॉर्म होता है नेजो ड्यूडेनम ट्यूब, नेजो ड्यूडेनम ट्यूब, जो कि नाक से लेकर ड्यूडेनम तक रहेगा। फिफ्थ है ओ डी ट्यूब। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ओरोडिडनम ट्यूब। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा, एनजे, एनजे ट्यूब। एनजे ट्यूब का मतलब होता है नेजो नेजोजिजुनम ट्यूब, मतलब कि जिजुनम तक जाएगा नोज से। ठीक है, सिक्स है ओजे, ठीक ट्यूब, ओजे ट्यूब्स, ओरो जिजुनम ट्यूब्स। ठीक है, नेक्स्ट है 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट क्या है, गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी क्या होता है कि या इसको पैग ट्यूब भी बोलते हैं, पैग ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, परक्यूटेनियस गैस्ट्रेक्टोमी होता है, जिसमें एक ओपनिंग करते हैं। ठीक है, और स्टमक में डायरेक्ट ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और ये ट्यूब कहाँ पे रहेगी, स्टमक में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है जिजोनोस्टोमी। ठीक है, जिजोनोस्टोमी जिसको हम बोलते हैं एफ ट्यूब के नाम से जानते हैं। जिजोनोटोमी में क्या करेंगे कि जिजोनम के पास जो है तो एक होल ओपनिंग करके स्टोमा बना के वहां पे ट्यूब इंसर्ट करेंगे और उसको पैक कर देंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ ट्यूब्स हैं। हमने इंट्रोडक्शंस देखा, लवाज गवाज देखा, ठीक है, और इंडिकेशंस पढ़ा। तो थैंक यू सो मच, हमारी वीडियो से बने रहें, ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस आपको मिलेगी। धन्यवाद।